देखिए पुलिस अपना काम कर रही है और जो अपरेंटली दिखाई देता है यहाँ के मालवीय नगर के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश, शरारत करने की कोशिश किसी ने की है और मैं पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि पुलिस ने पूरी स्थिति को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और जैसा दिखाई दे रहा है किसी जानवर वगैरह का कुछ अभी हम कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने फॉरेंसिक टीम को मिलाया है लेकिन प्रारंभिक रूप से देखा जाए तो ये किसी ने शरारत की है कि मंदिर के पास इस तरह से 2-3 बोरियों में कुछ चीज डाल करके फेंका गया है और गाड़ियों के पीछे चुपचाप डाला गया है। तो यहाँ पर सीसीटीवी भी है, बाकी चीजें भी हैं। दिल्ली में शांति और अमन है, मालवीय नगर में शांति और अमन है, तो लोग ये मंदिर के पास इस तरह से इस घटना को करके कुछ ना कुछ शरारत करने का किसका इरादा है और किसने ऐसा किया है, ये जांच का विषय है। पुलिस अपनी तरफ से कर रही है और फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर आई है, वो भी उनको पूरा देख करके इसके बारे में जो परिणाम होगा, हमने कहा है कि सीसीटीवी आप देखिए, जिसने इस तरह की घटना करने की कोशिश की है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए और दिल्ली की शांति व्यवस्था को खराब करने की जो कोशिश है उसको पूरी तरह से उसका पर्दाफाश। क्या पुलिस के आला अधिकारी से कोई बात हुई आपकी? हाँ, मेरी बात हुई ना, मैं लगातार टच में हूँ कि क्या है, तो उन्होंने बताया ऐसी कोई उस तरह की स्थिति नहीं है जो जिस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश थी वो सब नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अभी पुलिस की जांच में सब चीजें हैं, उस पर मेरा बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ आ रही है, उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, कोई डाल करके गया है, लेकिन वो बताएंगे। लेकिन इस तरह से मालवीय नगर के लोगों को किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस आपके लिए आपको सुरक्षित रखेगी। हम किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। इस समय जो देश में और दिल्ली में शांति भंग करने वाले लोग हैं, इस तरह के लोग भी हैं, इस तरह के लोग, कुछ पार्टियां भी हैं जो इस तरह के काम करती हैं, उनसे जरा सजग रहने की जरूरत है। जब से बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई है, इस प्रकार की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं दिल्ली में। मेरे पीछे मेरा क्षेत्र है ये मालवीय नगर, जब तक मैं यहाँ पे विधायक था कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज 3-3 बोरियां मांस की असहनीय बदबू से भरी हुई यहाँ पे है, खून भी बह रहा है बाहर। पूरा मालवीय नगर त्रस्त है इस बात से कि इसमें किस इंसान को काट के फेंका गया। अब ये बोरियां क्यों नहीं खुल रही हैं, किसका इंतजार हो रहा है, क्या छुपाया जा रहा है, ये पुलिस बताएगी। जब मैंने पुलिस से पूछा, पुलिस कह रही है कि संभवतः इसमें किसी जानवर की बॉडी है, लेकिन पूरा मालवीय नगर इस बात से त्रस्त है, संशय में है, भय में है कि किसी इंसान को काट करके इन बोरियों बंद करके यहाँ पे फेंक दिया गया। लोग बता रहे हैं 4 बजे से है, तो 5 घंटे में क्राइम टीम आने में इतना वक्त लगता है, तो क्राइम टीम आकर के बोरियों खोल करके देखे क्या है इसके अंदर। और बगल में शिव मंदिर है, गीता मंदिर है, हौजरानी है, यहाँ पे कौन क्या व्यक्ति किस एंगल से क्या कर गया, इसकी जांच हो जानी चाहिए थी अब तक। तो ये तो बहुत ही संवेदनशील मामला है, ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम सबको चिंता है इस बात का और हम पुलिस से कह रहे हैं, भाजपा शासित पुलिस इस बात का समाधान नहीं कर पा रही है कि इन बोरियों के अंदर क्या है, लेकिन पूरा मालवीय नगर इस बात को लेकर चिंतित है कि इसके अंदर किसी आदमी का सिर कटा हुआ है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।